देखिए, हमारी आपकी लाइफ में ये जो ज़िंदगी है ये एक बुक की तरह है। आपने देखा होगा कि आप अगर अपनी कोई इंटरेस्टिंग बुक जब आप पढ़ते हैं, कब दिन निकल जाता है पता नहीं चलता। न जाने कितने दिन निकल जाते हैं पता नहीं चलता। जो नॉवेल्स वगैरह आप पढ़ते हैं उसमें ज़्यादातर आप देखते होंगे। उसी तरीके से हमारी भी लाइफ में नॉवेल है, ज़िंदगी एक बुक है। इसको आप जितना पढ़ेंगे ना उतना मज़ा आएगा और उतने आसानी से आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते चले जाएंगे, है ना। जैसे आप देखते हो कोई भी बुक आप जब पढ़ना शुरू करते हो तो जैसे जैसे उस बुक में अंदर घुसते चले जाएंगे ना, आप उतना आपको डीप नॉलेज होता चला जाएगा। पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक पे बुक है और उतनी ज़्यादा आपको नॉलेज गेन होता चला जाएगा। एक और चीज़ होती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी जनरेट होती है जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। उसी तरीके से आपका लाइफ भी होती है। लाइफ भी बुक की तरह होती है। अपनी लाइफ को जितना आप रीड करोगे, जितना आप पढ़ोगे ना, वो लाइफ उतनी ज़्यादा आपके लिए आसान होती जाएगी। लाइफ को रीड करने का मतलब है कि जो चैलेंजेस है उसको एक्सेप्ट करिए, उसके काम करिए, उसको ओवरकम करिए, राइट। चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करिए, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करिए और आप एक देखेंगे कि आपकी लाइफ बहुत ईजी है, राइट। एक आपने पढ़ा होगा स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट में क्या होता है, एस स्ट्रेंथ होता है, कॉन्फिडेंट होता है, वो और अपॉर्चुनिटी होती है। तो इसको कुछ इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्लास है इकोनॉमिक्स की। आप सीबीएसई क्लास 11-12 में जो इकोनॉमिक्स है उसको कवर करेंगे। बेसिकली आज हम हमारे पास जो इकोनॉमिक्स की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, राइट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर बच्चों को हम देखते हैं कि ये इसमें बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आज मैं ऐसा करूँगा कि इसको मैं बहुत ईजी कर दूँगा। आप देखेंगे कि ये वीडियो के एंड तक ये इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो हम देखेंगे बेसिकली क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से टर्म्स हैं और उस टर्म्स को हम टेक्निकली या कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअली कैसे हम अरेंज कर पाएंगे और उसको कैसे हम समझ पाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एक्टिविटीज है, जो सीबीएसई टर्म 2 क्लास 12 के जो बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी हेल्पफुल है। उसके साथ साथ अब जो CUET का है, जो कंबाइंड इंट्रेंस है यूनिवर्सिटी, सभी नेशनल यूनिवर्सिटीज का और जो स्टेट यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, तो इसमें भी बहुत हेल्पफुल है, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। देखिए, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले वो समझिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझिए। देखिए, होता क्या है, आपने पढ़ा होगा, आप अपने स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा ग्रास के बारे में। आपने पढ़ा होगा ग्रास के बारे में, नेट के बारे में एंड ये जो आप पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, सेकंड आई थिंक सेकंड चैप्टर में जैसे आपने पढ़ा होगा
पढ़ा होगा, कैपिटल गुड्स पढ़ा होगा, सर्विसेज पढ़े होंगे। उसके अलावा जो गुड्स के और जो टाइप्स हैं, जैसे आप क्या कह सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सर्विसेज, ये थ्योरेटिकल पोर्शन, इसको आप पढ़ के सेल्फ पढ़ सकते हो और बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कि एक होता है आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और एक होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और यही से इन्हीं दोनों से निकलता है नेट फैक्टर इनकम, ठीक है, इन्हीं दोनों से निकलता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी NFR, ठीक है। एक आपने देखा होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये आप पढ़े होंगे सब्सिडी, ठीक है। ये आपने उसमें जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो वहां पे आप इसको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहीं से निकलता है आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये NIT मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। तो ये है, ठीक है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले मुझे लगता है कि इसको आपको समझ लेना चाहिए, ये कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। देखो ग्रास और नेट का कॉन्सेप्ट समझिए पहले से क्या है। एक डायग्राम हम बनाएंगे ना, उसके थ्रू आपको समझाएंगे। देखिए ये होता है ग्रास, ये होता है नेट, ये हम बना रहे हैं ये डेप्रिसिएशन, और इधर हम बना रहे हैं ये डेप्रिसिएशन, राइट। देखिए ग्रॉस क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू या कह सकते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जो भी मिल रहा है इसका कॉन्सेप्ट क्या सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप 2021 में, ठीक है, 2021 में एक आपने कार खरीदी, राइट, कार खरीदी और वो खरीदी 1 लाख रुपए की, 8 लाख रुपए की कार खरीदी, परचेस की, राइट। अगर जब आप आ गए 2022 में, तो मुझे ये बताइए इस कार की वैल्यू क्या 1 लाख यहाँ पे भी रहेगी? यहाँ पे नहीं रहेगी, राइट। यहाँ पे कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट कर जाएगी, या कह सकते हैं कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये समझ लेते हैं कि अगर आप 2022 में आकर के बात करोगे कि हमने 2021 में 1 लाख की हमने कार खरीदी, तो ये जो 1 लाख है ना, वो 2022 में 1 लाख क्या हो जाएगा, जो ग्रास होता है, क्या होगा, ग्रास होगा। ग्रास का मतलब एक पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। देखिए 1 लाख 2021 में 1 लाख की कार खरीदी, लेकिन 2022 में बात करोगे इसकी, तो इसको बोलेंगे क्या, ग्रास होगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा कि जब आप कोई सा भी कैपिटल आप बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, जब आप कुछ दिनों बाद उसकी वैल्यू आप कंसीडर करेंगे, तो कुछ वैल्यू कम आपको मिलेगी, ठीक है। कम मिलेगी इन द सेंस, मान लीजिए 2021 में 8 लाख की खरीदी थी, और मान लीजिए 2022 में आकर के 7 लाख की होगी उसकी वैल्यू, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 16 लाख, 7 लाख, राइट। ये क्या है, इसको बोलेंगे नेट, क्या बोलेंगे इसको, नेट। मतलब नेट का मतलब क्या है, एक्चुअल वैल्यू, यानी आपने 10 साल पहले कोई बाइक खरीदी, आज के टाइम उस बाइक की क्या कीमत है। 10 साल पहले आपने 60,000 की आपने बाइक खरीदी थी, आज के टाइम उसकी 30,000 वैल्यू, राइट। तो 30,000 क्या है, एक्चुअल वैल्यू, और 60,000 क्या है, ग्रास वैल्यू। उसी तरीके से, और यही का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस कितना होगा, यही होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो क्या इसका कॉन्सेप्ट है, जब ग्रास से डेप्रिसिएशन आप माइनस करते हैं तो आपको नेट मिलता है। ये एरो ध्यान से देखिएगा, जब ग्रास से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट व्हेन वी सबट्रैक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रास वैल्यू, वी विल गेट द व्हाट, नेट ग्रास वैल्यू, ठीक है। ग्रास वैल्यू से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो वी गेट नेट, राइट। And vice versa, when we add depreciation in net, we get gross value, right। जब हम क्या करेंगे, ये जब हम नेट में
डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस। देखिए समझिए यहाँ से, ग्रॉस से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को जब हम माइनस करेंगे तो हमें नेट मिलेगा। या ऐसे कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट इज डेप्रिसिएशन, यानी ग्रॉस और नेट में जो डिफरेंस हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिलेगा, राइट। उसी तरीके से अगर हमें ग्रॉस यहाँ पे क्या करना है, नेट से जब हम ग्रॉस को डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, नेट में जब हम डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो वी गेट ग्रॉस, राइट। क्या करेंगे, नेट में हम डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस मिलेगा। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको, राइट, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है देखो ये कुछ इस तरीके से, ग्रॉस जी मतलब ग्रॉस माइनस नेट इक्वल टू क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, इसको मैं एक तरफ लिख देता हूँ कि इस साइड आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। यानी क्या कह सकते हैं, ग्रॉस माइनस नेट इक्वल टू क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन, राइट। अगर इसको उधर कर देंगे तो ग्रॉस क्या होगा, ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। अगर हमें नेट निकालना हो तो जब हम नेट निकालेंगे तो नेट इक्वल टू क्या होगा, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ये फॉर्मूला याद रखना। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए अब दूसरा देखते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसमें जो आपको एनआईटी, डेप्रिसिएशन और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अथॉरिटी, तो ये चीजें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। समझिए अब आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है और सब्सिडीज क्या होती है, ठीक है। ये दो चीजें आप समझिए। देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, आपने जीएसटी का नाम सुना होगा। जीएसटी इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसके पहले जीएसटी से पहले इंडिया में वैट चलता था, यानी वैल्यू एडेड टैक्सेस। वैल्यू एडेड टैक्सेस बहुत सारी कैटेगरीज, बहुत सारे अलग अलग तरीके से टैक्स लगते हैं, लेकिन क्या हुआ, वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जीएसटी को लाया गया है, ठीक है। तो अभी बहुत सारी चीजें जीएसटी से अलग है, जैसे आप देखोगे अल्कोहल अलग है, पेट्रोलियम अलग है, ठीक है, गैस अलग है, तो उसको एक्सक्लूड किया गया है जीएसटी के अंदर से, ठीक है। इसको बेसिकली समझिए क्या होता है, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जो आप गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं उस पे ये टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। क्या लगते हैं, ये टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं जब आप गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए, अच्छा एक और चीज, अगर हम गवर्नमेंट की सर्विसेज लेते हैं, कभी कुछ गवर्नमेंट की सर्विसेज जैसे हम लोग लेते हैं सिलेंडर, राइट, इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा कुछ प्राइवेट सर्विसेज भी कंज्यूम करते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट कुछ हमें पैसे वापस करते हैं, ठीक है, कुछ पैसे वापस करते हैं। जैसे आप सिलेंडर गैस कनेक्शन लिए हुए हैं, जब आप सिलेंडर रिफिल कराते हैं तो आपको कुछ पैसे वापस आते हैं, ठीक है। वो जो पैसे वापस आते हैं वो क्या होते हैं, उसी को बोलते हैं सब्सिडीज, ठीक है। मान लीजिए आज के टाइम एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, हम एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप जो है 1050 रुपीज का आप सिलेंडर ले रहे हैं, राइट, क्या ले रहे हैं आप, सिलेंडर ले रहे हैं, ठीक है, सिलेंडर ले रहे हैं। तो आप 1050 रुपीज तो आप पे करते हैं एजेंसी पे, लेकिन आपको कुछ दिनों बाद आपको कुछ पैसे वापस आते हैं। ऑलमोस्ट मान लो इस समय तो अगर हम बात करें तो 60 रुपीज बताया जाता है कि 60 रुपीज वापस आते हैं, ठीक है। ये आपको वापस आते हैं आपके अकाउंट में, जो गैस कनेक्शन होल्डर होता है उसके अकाउंट में आते हैं। ये जो 60 रुपीज वापस आते हैं यही तो होते हैं सब्सिडीज, ठीक है। सब्सिडीज एक तरीके से होता है फाइनेंशियल रिइंबर्समेंट होता है, जो आप पे करते हैं, तो जो टैक्सेस पे करते हैं, बेसिकली कहाँ से करते हैं, जो टैक्सेस आप पे करते हैं ना गवर्नमेंट को, उस टैक्सेस में से गवर्नमेंट आपको कुछ पैसे वापस करती है, ठीक है। ये होती है सब्सिडीज, ठीक है। तो ये देखिए इनडायरेक्ट टैक्स, सॉरी ये देखिए यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी। बेसिकली मान लीजिए कि आपका जो सिलेंडर है 1050 का है, लेकिन ये पूरा आप टैक्स के फॉर्म में थोड़ी दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप 200 रुपये टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, जो आप भारत गैस से लेते हैं या इंडियन गैस से लेते हैं, तो गैस अपना चार्ज करता है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट को टैक्सेस भी चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें से मान लीजिए 1050 रुपये का पूरा सिलेंडर है टोटल, जिसमें
दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, इन दोनों का डिफरेंस होता है वही होता है NI, इनडायरेक्ट टैक्स। यानी अब आप देखिए कि एक्चुअल में आप कितना इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पे दे रहे हैं, वो दे रहे हैं 140, यही दे रहे हैं ना। 200 आपने टैक्स दिया, जिसमें से गवर्नमेंट ने आपको वापस कर दिया 660 रुपीज सब्सिडी के टर्म्स में, तो एक्चुअल में आपको कितना पैसा गया? 140, राइट। ये देखिए, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का डेटा मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ये एग्जांपल दे रहा हूँ। 140 रुपीज आप एक्चुअल में दे रहे हैं, यही क्या है? यही है टैक्स, यानी एक्चुअल में आप कितना पे कर रहे हैं। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो अब आप इसमें समझिए क्या होता है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है, कि इनडायरेक्ट टैक्स को हम आईटी से लिखते हैं, राइट। इनडायरेक्ट टैक्स को हम जब सब्सिडी, SUP का मतलब सब्सिडी, जब सब्सिडी माइनस करते हैं हमें मिलता है NIT का फुल फॉर्म नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अगर आपको IT निकालना हो यहाँ से तो क्या करेंगे? NIT प्लस सब्सिडी कर देंगे, ये तो आप कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको सब्सिडी निकालना है, सब्सिडी जब आपको निकालना है तो क्या करेंगे? आपको इनडायरेक्ट टैक्स माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, एक आपने पढ़ा होगा फैक्टर इनकम, और एक आपने पढ़ा होगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, राइट। ये चीजें आप, ठीक है। और एक आप पढ़ते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या? NFI, ये बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया होगा? एक सेकंड चेक कर लो, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। ये समझ में, ये आपने पढ़ा होगा इसको, ठीक है। देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होता है, और एक होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो आप जानते हैं कि आपके इंडिया के बहुत सारे ऐसे जो स्किल्ड पर्सन हैं वो अब्रॉड वर्क कर रहे हैं, राइट। अब्रॉड इन द सेंस कि दूसरी कंट्री में करते हैं, दूसरी कंट्री में जॉब करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, ठीक है, जो इंडियन कंपनीज जो फॉरेन कंट्रीज में बिजनेस करते हैं, राइट। आपने पढ़ा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में नॉन रेजिडेंट्स एंड नॉर्मल रेजिडेंट्स पढ़ा होगा, सिटीजन्स पढ़ा होगा, इनके बारे में डिफरेंसेस भी पढ़े होंगे। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आपको पता होगा। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार क्या है? इंडिया के सिर्फ रेजिडेंट्स है, वो यहाँ के सिटीजन है। सिटीजन का मतलब होता है जब उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हो, एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो इंडिया का, इंडिया में रहने का, ठीक है, तो वो एक सिटीजन है। जैसे अगर आप कुछ मैं बता दूँ इसके कॉन्सेप्ट, तो जैसे इंडिया में जो पैदा होते हैं वो यहाँ के सिटीजन, ठीक है। उसके अलावा जिनके पास वोटर ID है, आधार है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो लोग इंडियन सिटीजन, लेकिन इंडिया के सिटीजन, राइट। लेकिन रेजिडेंट्स कौन होते हैं? रेजिडेंट्स कह सकते हैं यहाँ के रहने वाले भी, और जो बाहर से लोग 1 साल के अंदर रहते हैं वो रेजिडेंट्स, ठीक है। तो ये चीजें आप मैक्रो इकोनॉमिक बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। मेन आप टेक्निकल कॉन्सेप्ट को पढ़ने के फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का होता है, ठीक है। ये लेट्स से एग्जांपल, ये आपकी कंट्री है और ये बहुत सारी अलग अलग कंट्री है, ठीक है। ये बहुत सारी अलग अलग, राइट। आपकी कंट्री की बहुत सारी पॉपुलेशन का, बहुत सारे लोग जो दूसरी कंट्री में नौकरी कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री में ये लोग जॉब कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे जो है स्किल्ड है, नॉन स्किल्ड है, उसके अलावा इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अलग अलग कंट्री में नौकरी कर रही हैं।
के जो रेजिडेंट्स वो किसी और कंट्री में जाके नौकरी कर रहे हैं, वहाँ से जो पैसे अपनी इनकम का जो पार्ट है सेविंग वो वापस अपनी कंट्री को भेज रहे हैं। वो पैसा क्या है? वो है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या है वो? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या है? इसको बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलेंगे। ठीक है, राइट? समझ गए ये? यानी इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना? सॉरी, इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम अवर कंट्री, दुनिया की और जो कंट्री है वहां से जो इनकम आ रहा है उसको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट? मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होता है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज जस्ट अपोजिट टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। Factor income from abroad when our country gets the income from rest of the world, that is factor income from abroad, right? And factor income to abroad, what is factor income to abroad? Factor income to abroad when होता कैसे बेसिकली, जैसे अदर कंट्रीज में इंडियन सिटीजन जाके नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसी तरीके से जो फॉरेनर्स है ना, अलग अलग कंट्री के लोग हैं, वो भी तो आपकी कंट्री में आके बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये भी तो यहाँ पे इनकम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सैमसंग का इंडिया में काम कर रही है, ठीक है, उसके अलावा डेल इंडिया में काम कर रही है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो इंडिया में आके काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जो फॉरेनर्स है जो इंडिया में आके नौकरी कर, जैसे नेपाल के लोग, बहुत सारे लोग इंडिया में आके नौकरी करते हैं, बांग्लादेश के कुछ लोग इंडिया में आके नौकरी करते हैं, म्यांमार साइड से कुछ लोग हैं। तो अब ये लोग जो आपकी कंट्री में नौकरी कर रहे हैं, तो यहाँ से उनका जो सेविंग का पार्ट है ना, उनकी जो सेविंग है वो वापस तो भेजेंगे अपनी कंट्री में। ठीक है, ये वापस तो भेजेंगे, तो ये जो वापस भेज रहे हैं यानी कह सकते हैं इनकम फ्रॉम आवर कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यानी दुनिया के और जो कंट्रीज में इनकम अपनी कंट्री से जा रही है, यानी अपनी कंट्री में नौकरी करने वाले फॉरेनर्स जब अपने इनकम का जो पार्ट है वो अपनी कंट्री में वापस भेज रहे हैं, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तो अब इसको क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। समझ में आया? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होता है? राइट, मुझे लगता है ये समझ में आ गया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके जब आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से। ठीक है, आप समझिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी NFI। ठीक है, देखिए NFI क्या होता है? NFI इन्हीं दोनों का डिफरेंस होता है, इन्हीं दोनों का डिफरेंस होता है ठीक है, समझ गए? इन्हीं दोनों का क्या डिफरेंस क्या होता है? NFI। ठीक है, तो NFI का जो फॉर्मूला होता है, मैं कहाँ पे लिखूं इसको? एक चीज समझिए, जो NFI है यहाँ पे बना होगा, NFI है, इसके तीन जो है देयर आर 3 रीजन। ठीक है ना, रीजन कह सकते हैं, इसके आउटकम कह सकते हैं। NFI क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, ये जीरो हो सकता है। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि आपकी कंट्री में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ठीक है, अगर क्या कह सकते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और एक हो गया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, मान लीजिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1,000 यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1,000 करोड़ का मतलब क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 1,000 करोड़ इनकम आई इंडिया में, आपकी कंट्री में, राइट? और सिमिलरली आपकी कंट्री में जितने भी फॉरेनर हैं वो जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो वो भी अपने इनकम का पार्ट, सेविंग वाला पार्ट वापस अपनी कंट्री भेजते हैं। ये मान लीजिए इन्होंने जो भेजा वो भेजा मान लो 800 करोड़, राइट? तो अब 1,000 करोड़ आया और 800 करोड़ गया, राइट? तो यानी एक्चुअल में कितना आया? एक्चुअल में आया
डिफरेंस निकाल देंगे, कितना हो गया 200 करोड़। 200 करोड़ क्या आया तो पॉजिटिव है, एक्चुअल में आपकी कंट्री में आ गया, ठीक है। ये होता है पॉजिटिव, इसी को बोलते हैं। यानी यहाँ पे NFI क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है, NFI ये दोनों का डिफरेंस है ना, यानी एक्चुअल में इतना आपकी कंट्री में आया, 1000 इनकम आई थी, लेकिन 800 जो है गई वापस, यानी एक्चुअल में कितना आया विदेश से, वो आया 200 करोड़। और ये 200 क्या है NFI। हमने बताया ये पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होगा, समझिए नेगेटिव कब होगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए कि 1000 करोड़ आपकी कंट्री में इनकम आई, राइट, और 1200 करोड़ आपका अदर कंट्री में चली गई, यानी कह सकते हैं जब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1000 करोड़ हो एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 1200 करोड़ हो, तो इस केस में क्या आएगा आपका वैल्यू, ये -200 करोड़ आएगा, राइट, है ना। यानी जो यही क्या होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, क्या है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये क्या आया, ये आगे नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो ये केस है, व्हाट इज दिस, इट मींस if the factor income from abroad is lesser to factor income to abroad, it says that net factor income from abroad is negative, ठीक है। यानी जब factor income from abroad lesser हो factor income to abroad से, तो उस केस में क्या होगा, net factor income from abroad क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये दूसरा केस है। से नेक्स्ट क्या है, अगर मान लीजिए factor income from abroad 1000, यानी आपकी कंट्री में factor income जो आया कितना 1000 करोड़ है, और जो गया वो भी 1000, इस केस में क्या है, यानी जितना आया तो उतना चला गया, वो केस क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड उस समय क्या होगा, 0, करेक्ट। ये समझ में आ गया होगा। एक और चीज समझिए आप, डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट और नेशनल कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है, ये D फॉर डोमेस्टिक, ये होता है नेशनल, N फॉर नेशनल, ठीक है। नेशनल में आपकी कंट्री के साथ साथ, आपकी जो कंट्री के साथ साथ जो दुनिया की और भी जो कंट्री है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। डोमेस्टिक इनकम जो होती है, बेसिकली आप समझिए, डोमेस्टिक इनकम होती है आपकी कंट्री के बाउंड्री के अंदर एक गिवन फाइनेंशियल ईयर में जो भी इनकम है वो क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम होगा, राइट। और जो नेशनल इनकम होगा, डोमेस्टिक इनकम अलोंग विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यदि डोमेस्टिक इनकम के साथ साथ दुनिया की और भी कंट्री, जैसे मान लीजिए नेपाल है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, यहाँ से इनकम जो आपकी कंट्री में आ रहा है, ठीक है, और जो जा रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस मैंने बताया था ना, जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दोनों का डिफरेंस NFI होता है। यानी जो नेशनल होता है, कह सकते हैं नेशनल इनकम जो होता है वो क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFI होता है, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम निकालना हो तो क्या करेंगे, NFI को नेशनल इनकम से माइनस कर देंगे, और नेशनल इनकम निकालना है तो डोमेस्टिक इनकम को NFI को ऐड कर देंगे, डोमेस्टिक निकालना है तो NFI को नेशनल इनकम से माइनस कर देंगे, NFI निकालना हो तो डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम से लेस करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये बड़ा है, नेशनल इनकम बड़ा है, तो क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम इसमें आ जाएगा, बाकी जो दुनिया की और कंट्री है उनकी जो वो जो इनकम आ रही है उसको भी इंक्लूड कर देंगे, ये हमारा नेशनल इनकम हो जाएगा। अगर डोमेस्टिक इनकम निकालना तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे डोमेस्टिक इनकम को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ठीक है। तो ये आपका डोमेस्टिक इनकम हो जाएगा। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये इतना समझ में आ गया, अब हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट्स, ठीक है। एग्रीगेट्स हैं, इसको समझिए, एक होता है डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, राइट। डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या आता है, समझिए, दो चीजें आती हैं, एक
डोमेस्टिक डिफॉल्ट प्रोडक्ट, ये हो गया। ठीक है, अब इनके जो आप देखोगे इनके दो पार्ट होते हैं, एक होता है जीडीपी एंड मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में जो बताया मार्केट प्राइस नहीं होता है। देखिए मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस में क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। ये क्या होता है आप समझिए। मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है बेसिकली वो जब एक कोई भी प्रोडक्ट बन के रेडी तैयार हो गया और वो मार्केट में बिकने के लिए रेडी है, यानी मार्केट में आ चुका है, तो वो क्या होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, आप सुनते होंगे एमआरपी, क्या होता है मार्केट प्राइस होता है। ठीक है ना। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट आपने पढ़ा होगा। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, एक प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, एक प्रोडक्ट को बनाने में जो जो कॉस्टिंग आ रही है, जो जो खर्चे लग रहे हैं, वो क्या है, फैक्टर कॉस्ट है। एक प्रोडक्ट को बनाने में एम्प्लॉय लगता है, ठीक है, वर्कर्स लगते हैं, उनको जो सैलरी पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को बनाने में जो पैसे उसको दिया जा रहा है, उसके अलावा जो कैपिटल लगती है, कंपनीज की जो मशीनरी लगती है, उसकी क्या कॉस्टिंग होती है पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को बनाने में, उसके साथ साथ जो रॉ मटेरियल, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो रॉ मटेरियल में जो एक्सपेंस आ रहा है, ठीक है, इन सभी एक्सपेंडिचर पे कह सकते हैं, इन सभी खर्चों को मिला करके, इन सभी इन्वेस्टमेंट को मिला करके क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या आता है, वो इसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल हो जाते हैं, ये सब फैक्टर कॉस्ट में आते हैं। ठीक है, एनआईटी तो मैंने बताया था आपको, ठीक है, ये सब ठीक है। मार्केट प्राइस यानी मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा, मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो एनआईटी को इससे माइनस करेंगे, राइट। एनआईटी निकालना है इस फैक्टर कॉस्ट को एनपी से माइनस करेंगे, ये तो आता ही होगा आपको, ठीक है। ये मैंने बताया जीडीपी एट एनपी और जीडीपी एट एनएस। उसी तरीके से एनडीपी भी होता है, एनडीपी एट एनपी एंड एनडीपी एट एस। ये हो गए डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। क्या है डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट मतलब जो आपकी कंट्री के बाउंड्री के अंदर की जो इनकम उसकी बात है। एक होता है नेशनल कॉन्सेप्ट। नेशनल कॉन्सेप्ट समझिए, नेशनल देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेशनल कॉन्सेप्ट। कौन कौन से हैं देखिए, एक होता है जीएनपी एंड जीएनपी और एक होता है एनएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है, जीएनपी इसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं देखिए, जीएनपी एंड मार्केट प्राइस एंड जीएनपी एंड फैक्टर कॉस्ट। उसी तरीके से एनएनपी एंड मार्केट प्राइस एंड एनएनपी एंड फैक्टर कॉस्ट। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने इंग्रेडिएंट्स हैं, 8 इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें से समझिए, आप देखिए ये वाला याद है, एनडीपी
इसी में से आपसे पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इन्हीं में से पूछा जाता है। जैसे लेट्स से कि आपसे ये पूछा गया, राइट, पूछा गया आपसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस बताइए, ये पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आपसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, बाकी ये बचे, इनमें से कोई एक गिवन होगा, डेफिनेटली गिवन होगा, कोई ना कोई एक आपको दिया रहेगा, राइट। तो मान लेते हैं कि आपको ये दिया है, ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपके सामने गिवन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब बैलेंस करना आपको समझिए, ये देखिए ग्रास है, ये भी ग्रास है। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, ये ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैंने बताया, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस मैंने बताया, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट मैंने बताया, ठीक है। ये देखो ग्रास नेट, ये मैंने बताया था, देखिए ये ग्रास नेट, ठीक है। ये देखिए ग्रास नेट, ये नेशनल मैंने बताया है, ठीक है, नेशनल इनकम प्रोडक्ट मैंने बताया है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें क्लियर होंगी। ग्रास और नेट, देखिए ग्रास नेट का डिफरेंस, डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये जब आ गया ना, देखिए ग्रास ग्रास, नेट नेट, डोमेस्टिक देखिए यहाँ पे डोमेस्टिक है, ठीक है, प्रोडक्ट देखिए प्रोडक्ट का है, ठीक है, सभी मिलेंगे आपको। देखिए ग्रास देखिए नेशनल है, देखिए यहाँ पे नेशनल, नेशनल नहीं बताया क्या? अच्छा नेशनल मैं बता दूंगा, नेशनल देखिए क्या होता है, ये समझिए, ये है तो नेशनल इनकम, नेशनल इनकम कैसे निकलेगा, डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफ, ठीक है। आइए समझते हैं आपको इसके आगे के कॉन्सेप्ट को कैसे। देखिए ग्रास है, ग्रास माइनस ग्रॉस जीरो, डोमेस्टिक डोमेस्टिक एंड डोमेस्टिक, डोमेस्टिक माइनस डोमेस्टिक जीरो, प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट जीरो, यानी हमारा कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे देखिए मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन द फैक्टर कॉस्ट, और वी कैन से फैक्टर कॉस्ट इज लेसर टू मार्केट प्राइस। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मार्केट प्राइस, जस्ट व्हाट शुड वी डू, हमें फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड करना पड़ेगा कि मार्केट प्राइस, पता है मार्केट प्राइस बड़ा होता है तो फैक्टर कॉस्ट ऑलरेडी छोटा है, तो फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड करोगे कि आपको मार्केट प्राइस मिल जाएगा, बताइए। देखिए यहाँ फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे कि मार्केट प्राइस मिलेगा, एनआईटी, ऐसा नहीं बन गया फॉर्मूला, बन गया। एनआईटी कैसे निकलेगा, अगर आपके सामने एनआईटी नहीं दिया हो तो एनआईटी को निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, एट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, कैसे निकलता है बताइए, एनआईटी को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे है, ये है एनआईटी, ठीक है, एनआईटी पे क्या है ना, बताया तो मैंने, आईटी माइनस सब्सिडी, यानी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर आपके प्रेशर में एनआईटी नहीं दिया हो तो ये दोनों जरूर दिया जाएगा, अगर ये नहीं, अगर ये दोनों नहीं दिया रहेगा तो क्या ये दोनों, ठीक है। एक ये फॉर्मूला होगा, कोई और सा नहीं, चलिए हम ये कैलकुलेट करते हैं। एनडीपी एट एफसी आपके सामने दिया हुआ, एनडीपी एट एफसी, अगर आपसे एनडीपी एट एफसी पूछा जाएगा ना तो इसमें से कोई सा भी दिया है, मान लीजिए ये दिया हुआ जीडीपी एट एफसी दिया, ये करिए बैलेंस, नेट है, ये ग्रास, नेट निकालना है, नेट इज लेसर टू ग्रास, ये पता है, ग्रास इज ग्रेटर टू नेट, ठीक है। तो नेट निकालना है तो ग्रास से हमें कुछ चीजें कुछ माइनस करना पड़ेगा तब तो निकलेगा, क्योंकि नेट तो छोटा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ग्रास निकालना, नेट निकालना है, नेट निकालना है, ग्रास से क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक देखिए डोमेस्टिक डोमेस्टिक जीरो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट जीरो, फैक्टर कॉस्ट जीरो, आगे बन के फॉर्म का, ठीक है। अगर डेप्रिसिएशन को आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू, ये आपके सामने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया है, ठीक है, और माइनस डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, डेप्रिसिएशन अगर आपको निकालना हो तो आपको, अगर डेप्रिसिएशन नहीं दिया रहेगा तो ग्रॉस वैल्यू दी रहेगी या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा, उसमें माइनस करेंगे नेट वैल्यू या नेट इन्वेस्टमेंट। आज समझ
अब क्या निकालना है बताइए, चलिए हम निकालते हैं कैलकुलेटर जीएनपी ऐसे फैक्टर कॉस्ट है, ये मार्केट प्राइस है। फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है, मार्केट प्राइस से क्या आप माइनस करोगे? मार्केट प्राइस इज ग्रेटर टू फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है। तो फैक्टर कॉस्ट देखिए, फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा तो एनआईटी को इधर लाएंगे, मार्केट प्राइस से माइनस हो जाएगा, यानी माइनस क्या करेंगे? अब इस फॉर्मूले को थोड़ा और एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे? जरूरी नहीं कि ये सारी चीजें दी, ठीक है? मान लीजिए ये आपके सामने जीडीपी एंड एनपी गिवन, एनएफआईए नहीं गिवन, तो एनएफआईए कैसे निकलेगा? देखिए एनएफआईए नहीं लिखेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए एनएफआईए कैसे निकलता है? एनएफआईए निकलता है, मैंने बताया था एनएफआईए निकलता है फैक्टर इनकम from abroad minus factor income to abroad हो रहा है, ये मैंने बताया था आपको, ये लिखना होगा to abroad हो रहा है, यानी अगर आपने एनएफआई लिख दिया रहेगा तो ये दिया रहेगा, ठीक है? फैक्टर इनकम from abroad minus factor income to abroad, ये बन गया। ये नहीं दिए हो तो क्या दिया रहेगा? ये माइनस लगाएंगे, माइनस लगा, ये नहीं दिया रहेगा, एनआईटी नहीं दिया होगा तो क्या रहेगा? देखिए एनआईटी निकालना है, आईटी माइनस सब्सिडी इन होगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये फॉर्मूला थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो इस तरीके से बनेगा। समझ में आया? बताइए। और इसको आगे डिस्कस करते हैं दूसरा कुछ। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नोट कर रहा हूँ तो नोट कर लीजिए, पॉज करके, ठीक है? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब आपके सामने मैंने कुछ और कैलकुलेट कर रहा है, ये टैक्स ये कैलकुलेट कर रहा है, जीएनपी या टैक्स, ठीक है? ये निकालते हैं, या चलो ये निकालते हैं एनएसपी या टैक्स। अगर एनएनपी या टैक्स कैलकुलेट करना होगा तो बाकी जो बचे एग्रीगेट्स हैं उनमें से कोई सा भी एक पर्टिकुलर गिवन होगा, ठीक है? बताइए कौन सा दें? मान लीजिए, ठीक है, जीडीपी एंड राइट, तो आपके सामने जीडीपी एंड एमपी गिवन, लेकिन अब करिए बैलेंस। देखिए ये नेट है, ये ग्रास है, नेट निकालना है तो ग्रास से क्या माइनस करेंगे? पता ही है, नेट निकालना तो ग्रास से आपका क्या माइनस करेगा? देखिए डेप्रिसिएशन, यहाँ पे देखिए नेशनल है, ये डोमेस्टिक है, नेशनल ग्रेटर होता है टू द डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक में कुछ चीजें ऐड करेंगे तभी तो नेशनल निकलेगा।
द मार्केट प्राइस दैट इज NIP। देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो मार्केट प्राइस से NIP को इधर आओगे माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस से क्या माइनस करेंगे, NIP। अब इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, NFIA को एक्सपेंड कर सकते हैं, पता ही मैंने बताया कि NIP को एक्सपेंड कर सकते हैं, पिछले फॉर्मूला मैंने बताया कैसे करेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, चलो मैं बता देता हूं। NNP एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन क्या है बताइए, डेप्रिसिएशन ये ग्रास माइनस हम G माइनस N कर रहे हैं। G मतलब ग्रास वैल्यू भी हो सकता है, ग्रास इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, जो क्वेश्चन में दिया होता है इस हिसाब से। N मतलब नेट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, नेट वैल्यू भी हो सकता है। प्लस लगाइए यहाँ पे, ब्रैकेट करिए। NFIA का क्या फॉर्मूला है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, राइट। NIT ये माइनस लगाइए यहाँ। NIT क्या है, NIT इज व्हाट, NIT कैसे कैलकुलेट होगा बताइए। NIT जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, बताइए। देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस नाम लो NIT ना, देखिए यहाँ पे NIT इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ठीक है। थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे। अच्छा कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में सब्सिडी पूछ दिया गया और ये सारी चीजें आपको दी है, सब्सिडी आपसे पूछ दिया गया और ये सारी चीजें दी है, तो अब क्या करो, सिंपली जब इस फॉर्मूला लिखो इस तरीके से और जहां जहां वैल्यू जो दी गई उसको पुट करो। फिर आप जैसे आप इक्वेशन करते थे ना क्लास 12 के मैथ में, वैसे करके चला जाएगा, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और बताइए कौन सा इसमें कैलकुलेट करें, NDP एंड NP निकालें, NDP एंड NP ये निकालना। और जब ये पूछा जाएगा तो इसमें से कोई सा रेट दिया जाएगा, मान लीजिए NNP एट NP दिया, NNP एट NP दिया, करिए बैलेंस। देखिए नेट है, नेट माइनस नेट जीरो, डोमेस्टिक है, नेशनल है, देखिए ये डोमेस्टिक है और ये नेशनल है। डोमेस्टिक से नेशनल से हमें डोमेस्टिक निकालना है, तो नेशनल से क्या माइनस करेंगे कि वी गेट डोमेस्टिक, बताइए। नेशनल से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, नेशनल से हमें माइनस करना पड़ेगा, बताइए भी। देखिए आप डोमेस्टिक निकालना है, नेशनल से NFIA माइनस करेक्ट, डोमेस्टिक नेशनल होगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट से मार्केट प्राइस हो गया फॉर्मूला। NFIA को आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। और बताइए कौन सा इसमें करें, मैं एक न्यूमेरिकल करूँ क्या, एक मैं न्यूमेरिकल रखता हूँ। लेट्स से आपसे पूछा गया कैलकुलेट नेशनल इनकम, ठीक है, और दिया गया है यहाँ पे GDP एंड NP 5000
करेंगे फिर मिलेगा डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक में क्या ऐड करेंगे अगर कि आपको नेशनल मिलेगा, डोमेस्टिक में आपको ऐड करना होगा NFI, राइट। ये फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आपको फैक्टर कॉस्ट मिलेगा, वो मिलेगा माइनस करेंगे आप NIT, राइट। ये समझ में आ गया। चलिए अब क्या करते हैं, हमने देखो NIT दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, NFI दिया है, IT ने सब्सिडी दिया है। NIT क्या है, IT सब्सिडी का डिफरेंस है। इसको आप लिख सकते हैं GDP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFI और माइनस IT माइनस सब्सिडी, ठीक है। रखिए वैल्यू 5000 है, ये डेप्रिसिएशन कितना है भाई 500 है, ठीक है, प्लस NFI कितना है 1000 है, माइनस करिए IT कितना भाई 200 है और सब्सिडी कितना है 50, करेक्ट। करिए कैलकुलेट 5000 ये प्लस दोनों को ऐड कर देंगे 6000 हो जाएगा, माइनस 500 होगा, ठीक है। ये माइनस करिए कितना आ जाएगा, ये 150 हो जाएगा। 500 150 650 हो गया, 650 को 6000 से माइनस करिए तो 5 कितना हो जाएगा 5350 हो जाएगा। 19 हाँ ठीक होगा, चलो 5500 54 ये वैल्यू आएगी, करेक्ट। समझ में आया। चलो तो ये था आपका कॉन्सेप्ट जो आपको हमने एग्रीगेट्स बताया। अगर इसको मैं एक कर दूं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। आप करिए प्रैक्टिस, बाकी चीजें मैं इस तरीके की न्यूमेरिकल्स कुछ और करूंगा जिससे आपका एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये जो वीडियो है बेसिकली आपको CUET में बहुत हेल्पफुल मिलता है, ठीक है। उसके अलावा जो टर्म 2 के जो एग्जाम चल रहे हैं इकोनॉमिक्स के, तो उसमें भी ये हेल्पफुल होगा क्योंकि टर्म 2 के सिलेबस में तो है एग्रीगेट्स, ठीक है। इसके अलावा आगे हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम और जो आपका नॉमिनल इनकम, रियल इनकम है, ठीक है। उसके साथ साथ जो आपका जो नेक्स्ट इसके जो चैप्टर